सर सर मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। तो इन्हें जानिए। किन्हें जानिए? इंडस्ट्री के सही लोग। कौन है ये सही लोग? Those who say no to compromise. Say no to registration charges. Say no to paid casting. Say no to artist card. अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो इंडस्ट्री के सही लोग की वीडियो सीरीज विपुल भट्ट के चैनल पे जरूर देखिए। दोस्तों, विपुल भट्ट हूं। चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, विपुल भट्ट। पता नहीं आप लोगों ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। मैंने जो वीडियो सीरीज शुरू की है इंडस्ट्री के सही लोग, रोज मुझे आप लोगों नए नए लोगों के लिए ढूंढना पड़ रहा है। रोज किसी नए कास्टिंग डायरेक्टर को ले आओ, रोज किसी नई कास्टिंग कोऑर्डिनेटर को ले आओ, और ये भी देखो कि वो सही लोग है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। हाँ, कोई आर्टिस्ट कार्ड मांग रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, कोई वो कॉम्प्रोमाइज वाली गंदी बात कर रहा है, और वो कोई पैसे लेकर कास्टिंग कर रहा है। मुझे ये देखना है कि ये चारों बुराइयां जिसमें ना हो उनको लेकर आऊं। तो बहुत परेशान कर लिया आप लोगों ने मुझे, पर फिर भी आज मैं आपके सामने एक ऐसी कास्टिंग डायरेक्टर लाया हूं, जो आपको न सिर्फ सावधान इंडिया, न सिर्फ क्राइम पेट्रोल, बल्कि इन दोनों में आपको काम दिला सकती है। हाँ, पर प्रोवाइडेड आप में टैलेंट होनी चाहिए, बिल्कुल टैलेंट होनी चाहिए। और इन महान हस्ती का नाम है कृपा पंड्या। यस, और एक और पहचान है इनकी। आपने फिल्म धनक देखी होगी, देखी ना, भाई बहन की कहानी। उसमें जो बहन थी परी, ये कृपा पंड्या परी की माताश्री है। यस, परी यानी कि हेतल गड़ा उसकी माताश्री है, और इस वीडियो के एंड में आप परी से भी मिल सकोगे। सो ओवर टू सोनाली, कृपा पंड्या। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली विथ यू ऑल अगेन। आप सभी का स्वागत है विपुल भट्ट चैनल में। सावधान, अरे मैं ये बोलने जा रही हूं, आज मैं आपसे मिलाने वाली हूं सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल की कास्टिंग डायरेक्टर कृपा पंड्या से। तो चलिए उनसे मिलते हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। हेलो, कुछ अपने बारे में बताइए पहले। नमस्ते, मैं कृपा पंड्या, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मैं बॉम्बे से ही हूँ, 12th तक पढ़ी हूँ। और पहले मेरी डॉटर है जो एक्टिंग करती है, एक्टर है। फिर उसके साथ सेट पे मैं जाती थी, और उसके बाद मुझे धीरे धीरे आइडिया हुआ कि कैसे काम किया जाता है। तो मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि मैं कास्टिंग कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कास्टिंग शुरू की। कृपा जी, सो बेसिकली आप पहले कास्टिंग कोऑर्डिनेटर थे और फिर अभी आप कास्टिंग डायरेक्टर हो। हाँ, कोऑर्डिनेशन मैंने एक महीने के लिए किया।
ये मेरे लक अच्छे थे कि 1 मंथ के बाद मुझे तुरंत कास्टिंग डायरेक्टर की जॉब ऑफर मिली। ये डिफरेंस क्या होता है कास्टिंग कोऑर्डिनेटर कास्टिंग डायरेक्टर? फर्क ये होता है कि कोऑर्डिनेटर मतलब एक आप लोगों ने मतलब एक नाम हो गया है, कोऑर्डिनेटर और कास्टिंग डायरेक्टर ये डिफरेंट पहले से ही हो चुका है। और कोऑर्डिनेटर होते हैं जो ऑफिस के बाहर से काम करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो इन हाउस कास्टिंग करते हैं। तो ये एक फर्क होता है। कोऑर्डिनेटर होते हैं वो कमीशन पे काम करते हैं कि एक्टर से उनका 20-25% कमीशन होता है और वो कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंचाते ऑप्शन एक्टर के और फिर कास्टिंग वाले आगे पहुंचाते हैं। तो ये एक फर्क होता है। और कास्टिंग वाले होते हैं जो डायरेक्ट चैनल या कास्टिंग डायरेक्टर डायरेक्टली डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं। और बेसिकली कास्टिंग कोऑर्डिनेटर किसी भी एक्टर को अगर काम दिलाते हैं उसके बाद वो पैसे चार्ज करते हैं। हाँ, उनका फिक्स होता है 20 या 25% जो भी वो उनकी डील होती है। कृपा जी, जैसा कि आपने कहा आपकी बेटी भी एक्टर है, तो फीमेल्स के लिए कितना सेफ है ये इंडस्ट्री? मेरी बेटी हेतल गड़ा नाम तो सुना होगा आपने। तो हम अगर ये इंडस्ट्री मतलब बुरी होती या सेफ नहीं होती तो एक ही घर से 2 फीमेल कैसे आती है इंडस्ट्री में। और सेफ की बात की जाए तो हर एक सेक्टर में ये चीज होती है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात आप नहीं बोल सकते। करेक्ट। ठीक है। और रही बात की सेफ, तो ये चीज हो जाती है कि वो हम पर है, हम क्या शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं क्या नहीं अपनाते हैं, हम क्या देना चाहते क्या नहीं देना चाहते, ये हमारे हाथ की बात है। जब हमारे पास टैलेंट हम एक्टिंग दे सकते हैं तो हमको और कुछ चीज देने की जरूरत ही नहीं है। एक्टिंग ही दो और शॉर्टकट रास्ता शॉर्टकट ही होता है। तो अगर हमारे में टैलेंट है तो हमको शॉर्टकट अपनाना ही नहीं चाहिए। मेरी बेटी भी है, मैं भी काफी लोगों से डील करती हूँ, तो वो तो अगर चाहे तो हम भी शॉर्टकट अपना सकते हैं, हम दोनों फीमेल है, पर नहीं, हमने सच्चाई का रास्ता अपनाया और आपके सामने है। आप तो कास्टिंग डायरेक्टर है, तो आपको बेटी के तो आसानी से काम मिलता होगा। ये कैसे मान लिया आपने आसानी से? ये अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा। मुझे काफी लोग ये सवाल पूछते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये चीज है कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ तो मेरी बेटी को आसानी से काम मिल जाता है। नहीं, मैं उसके वजह से हूँ कास्टिंग डायरेक्टर। पहले वो इंडस्ट्री में आई, फिर उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आई, तो मेरी बेटी को आज तक मेरे थ्रू कभी कोई काम नहीं मिला है, उसके वजह से मुझे काम मिला है। वो पहले इंडस्ट्री में आई, उसके बाद में कास्टिंग में आई हूँ। और रही बात कि वो मेरी बेटी है इस तरह से नहीं है, बट वो कैरेक्टर में अगर फिट होती है, वो एज ग्रुप जाता है, उसकी एक्टिंग में कुछ है तो उसको काम मिलता है। तो ये चीजें मुझे बहुत बुरी लगती है कि मुझे कोई एक्टर या जान पहचान वाला ये बोलता है कि कृपा जी आपको तो अच्छा है, आपकी बेटी एक्टर है, या आप कास्टिंग डायरेक्टर हो तो आपकी बेटी को काम मिलता है। तो ये नहीं, ये बात यहाँ पे टैलेंट की आती है, एज ग्रुप की आती है, लुक की आती है, एक्टिंग की आती है, तो काम मिलता है। और कृपा जी, क्या ऐसा होता है कि पैसे देकर रोल मिल सकता है? क्या आपने अपनी बेटी को लॉन्च करने के लिए ऐसा कुछ पैसे दिया था? नहीं, मैंने कभी नहीं दिया। हाँ, मतलब ये है कि कोऑर्डिनेटर के थ्रू अगर उसका हुआ है तो उनको दिए जाते हैं क्योंकि वो उनका हक है। हर प्रोडक्शन का ये तो नहीं है कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर तो हर प्रोडक्शन को मैं जानती हूँ और हर जगह का मुझे पता होता है। तो कोऑर्डिनेटर के थ्रू अगर उसको काम मिला है तो मैं उनको उनका हक दे देती हूँ। पर ये बात अलग है कि सामने से पैसे देके नहीं, उसमें अगर टैलेंट है, उसमें मेरी बेटी में क्या, अगर किसी भी एक्टर में टैलेंट है तो उसको वो ऑडिशन दो, प्रोसीजर होता है ना, जैसे जॉब के लिए इंटरव्यू होता है, इसमें ऑडिशन होता है। ऑडिशन होने के बाद प्रोड्यूसर देखते हैं, क्रिएटिव देखते हैं, चैनल जाता है, फिर आप सिलेक्ट होते हो तो काम करो, पैसे देने की जरूरत ही क्या है। करेक्ट, सिंपल बात है। अभी आपने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इन सब सीरीज के लिए कास्टिंग किया है, तो इसका शॉर्ट लिस्टिंग आप कैसे करते हो? कैसे प्रोफाइल भेजना चाहिए? ये होता है कि पोर्टफोलियो मतलब मंगवाते हैं हम प्रोफाइल में। तो पोर्टफोलियो मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाओ कि पैसे खर्च करके 15-20 हज़ार रुपया। नॉर्मल फोटो आप मुझे भेज दो, एक अच्छा ऑडिशन भेजो, उसके बाद देखते हैं हम कि कैसा है, और फिर लगा तो एक्टर को हम ऑफिस भी बुला लेते हैं ऑडिशन के लिए कि ये कैरेक्टर में जाता है या नहीं जाता, उस हिसाब से भी हम ऑडिशन करते हैं। कृपा जी, पोर्टफोलियो के साथ करंट पिक्चर्स भी मांगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये होता है पोर्टफोलियो और करंट पिक्चर्स में बहुत फर्क होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर हमारे सामने खड़ा है और वो मुझे फोटो दिखाते हैं कि मैम ये देखिए, तो मैं बोलती हाँ ठीक है भेज दीजिए कल ऑडिशन के लिए। तो बोला मैम ये मेरा ही फोटो है,
तो पोर्टफोलियो में काफ़ी एडिट किया हुआ होता है, फ़िल्टर होते हैं, आज तो फ़िल्टर बहुत यूज़ होते हैं, और करंट फ़ोटो में ये होता है, पता चल जाता है कितना मेकअप है, कितना नहीं है, क्या है, इसलिए मैं नॉर्मल फ़ोटो मंगवाती हूँ। और ऑडिशन लिंक भी। हाँ, वो ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है एक्टर घर से वीडियो बना के भेज देते हैं, तो घर से वीडियो बना के भेजने का ये होता है, हम चैनल वीडियो नहीं भेज पाते, हमको लिंक ही भेजना होता है। तो वीडियो में भी बच्चे आगे पीछे घूम रहे हैं, कुकर की सीटियाँ बज रही है, टीवी चालू है, कई बार तो टीवी भी चालू होता है और एक्टर वीडियो बना रहा है, तो ये चीज़ों का काफ़ी ध्यान भी रखना होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप वर्क लिंक या ऑडिशन लिंक भेजिए और नॉर्मल फ़ोटो भी भेजिए। तो आप कास्टिंग डायरेक्टर से एक बार पूछ लो, एक्टर को पूछ लेना चाहिए कि आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है कैरेक्टर की, तो उस तरीके का ऑडिशन भेजना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको एक हाउसवाइफ का ऑडिशन चाहिए, तो वो माइथो ऑडिशन भेज देते हैं या कोई कॉमेडी भेज देते हैं। तो एक्टर को ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर को क्या कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वो हिसाब से अगर आप ऑडिशन देते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्टर के लिए भी अच्छा रहेगा, कास्टिंग वाले के लिए भी अच्छा रहेगा, और आपको समझ में आ जाएगा ये एक्टर ये कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। ये तो सही बात बोली आपने। ये ऑडिशन लिंक होता है, उसको कैसे बनाना होता है? ये हम एक वीडियो जो बनाते हैं उसे यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक जो बन जाता है, वो काफ़ी एक्टर होते हैं जो जिसे नहीं आता ये, तो वो हमको बोल देते कि मैम ये मैं आपको वीडियो भेजता हूँ या भेज देती हूँ, तो ये आप लिंक मुझे बनाना नहीं आता, तो फिर हम वीडियो अपलोड करके उसका लिंक बना देते हैं। और वीडियो बनाने समय ये ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, लाइट अच्छी, आपको बड़ा सेटअप नहीं बनाना है कि आप खर्चा मत करो, पर एक अच्छा वॉल हो, वहाँ पे एक अच्छा 30 सेकंड का वीडियो बना दीजिए, और आवाज़ ये वो सब थोड़ा ध्यान रखिए, और वो वीडियो बना के हमको भेजना होता है। तो ये छोटी-छोटी बातें होती है जो ध्यान रखनी होती है। आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे प्रोफाइल्स आते होंगे। क्या आप सभी को रिप्लाई करते हैं? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स कंप्लेन करते हैं कि हमको रिप्लाई नहीं आया, ना ही मैसेज इन्होंने पढ़ा है, तो वो कंटिन्यूअसली कॉल करने लगते हैं, तो इसको सब आप कैसे हैंडल करते हो? नहीं, हम सबको तो रिप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि एक दिन में हमको कम से कम 30, 35, 40 प्रोफाइल आती है, और कई बार तो ऐसे होता है एक एक्टर हमको 75 फोटो भेज देते हैं, 100 फोटो भेज देते हैं। ये चीज़ का एक्टर को खास ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि आप पोर्टफोलियो मंगवाया है या प्रोफाइल मंगवाई है तो 60, 70, 80, 90 जितनी भी फोटो है वो भेज दो। नहीं, आप 3 फोटो में भी हमको पसंद आओगे और आप 50 में नहीं आओगे तो नहीं आओगे, क्योंकि पसंद मतलब ये पर्सनल बात नहीं है, हमारे कैरेक्टर में आप फिट नहीं हो इसलिए आप पसंद नहीं आओगे। सेकंड कि आप कई एक्टर होते हैं जो रात को 2 बजे कॉल करते हैं या रात को 3 बजे कॉल करते हैं, या तो अगर हम ऑनलाइन भी दिखे तो बोलते हैं मैडम आप रिप्लाई क्यों नहीं करते, ये आपका क्या है। ऑफिस के बाद भी तो हमारी लाइफ है ना, हमारी पर्सनल लाइफ है, तो हमारा भी एक टाइम होता है, तो हम भी जैसे जैसे फ्री होते हैं, हमको जैसे एक एक्टर को कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत है, वैसे एक कास्टिंग डायरेक्टर को भी एक्टर की जरूरत है। कई बार हमें सुबह 6 बजे कॉल आ जाता है कि हेलो मैडम हमारी प्रोफाइल देख लीजिए हमने भेजी है, तो बोलते भाई सुबह 6 बजे है, तो बोलते अरे मैडम इंडस्ट्री सोती कब है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, भाई हम सबका एक टाइम टेबल होता है, हमारी ऑफिस भी 11 बजे से शाम को 7, 8, 9, कभी कभी हमें ऑफिस में भी 11-12 बज जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको भी देखनी पड़ती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों की प्रोफाइल नहीं देखते, तो हम भी चाहते हैं हम जितना हो सके उतने लोगों को रिप्लाई करें, हम भी प्रोफाइल देखते हैं, क्योंकि नए नए कैरेक्टर आते रहते हैं, तो हम भी नए लोगों को चांस दें। तो हम हमारे पास जैसे टाइम होता है वैसे वैसे हम रिप्लाई देते हैं, इग्नोर नहीं करते। पर हाँ, कभी ये होता है कि ऑफिस में वो आया है और हमारे मीटिंग का टाइम है तो हम बात नहीं कर पाते, और कई बार ऐसे होता है अगर हमने एक्टर को बोला है अभी कुछ है नहीं, 2 दिन या 3 दिन के बाद कुछ आता है तो हम बताते हैं। तो कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो रोज आते हैं, तो रोज तो हम भी नहीं मिल पाते ना, ये चीज होती है, बाकी और कोई बात नहीं। कृपा जी, आपकी बेटी ने इतनी अच्छी मूवी की है धनक, उसमें उसने मेन परी का रोल भी किया हुआ है, उसने अपने आप को कैसे तैयार किया और आपका क्या योगदान है? तैयार तो ये होता है कि एक्टर को ऑडिशन देने होते हैं, ऑडिशन जरूरी नहीं आप एक ही ऑडिशन देते हो उसमें आपको काम मिल जाता है। पहले तो सब्र और दूसरा रिजेक्शन। ये तो एक्टर को घर से निकलो बैग में वो दोनों चीज साथ में लेके ही निकलनी है, कि कास्टिंग वाला बोलेगा नॉट फिट मतलब आप उसको पसंद आया नहीं आया ये बात नहीं है, आप उसके कैरेक्टर में फिट नहीं हो,
इसलिए वो बोलता है नॉट फिट। मेरी बेटी ने भी काफी ऑडिशन दिए हुए हैं, तो हर एक कैरेक्टर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो एक ऑडिशन देना तो जरूरी होता है कि ये नहीं है कि मैंने 2 दिन पहले ऑडिशन दिया तो अब मैं नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तो एक्टर को ऑडिशन हर एक कैरेक्टर के लिए देना जरूरी है। बाकी हम घर आके भी तैयारी कर सकते हैं। तो घर आके एक ये भी होता है कि एक्टर को यही सोचना है कि आज मुझसे क्या गलती हुई, मैंने आज कितने ऑडिशन दिए, कल के लिए मुझे क्या तैयारी करना है। रिजेक्शन तो मिलते ही है, मेरी बेटी को भी काफी मिले हैं, कई जगह पे गए हैं तो बोला हुआ है कि नॉट फिट या ये कैरेक्टर में नहीं जाती। काफी ऑडिशन देने के बाद भी मुझे भी इंतजार होता है कि सामने से कॉल आएगा कि क्या हुआ। एक कास्टिंग डायरेक्टर के बाद में एक एक्टर की मदर भी हूँ, तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है कि एक्टर को भी। और मेरी बेटी ने ना ही एक्टिंग क्लास की हुई है ना कोई थिएटर किया हुआ है, तो ये है कि वो अपनी बलबूते पे आगे बढ़ती गई है। उसके साथ ऑडिशन पे मैं जाती हूँ ऑफिस से छुट्टी लेके, और उसको जो कैरेक्टर है वो तैयारी वो घर करती है। फिर वहां जाके भी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर को नहीं पसंद आई चीज तो वो बताते हैं कि ये आपको ऐड करना है इसमें, वो हिसाब से वो ऑडिशन देती है। कृपा जी, हमने बहुत सुना है ये नॉट फिट वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है? नहीं, ये तो हमारी इंडस्ट्री का फेवरेट वर्ड है नॉट फिट। ये मजाक कर रही हूँ मैं आपसे। एक्चुअली ये होता है हर एक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी हम ऑडिशन करते हैं एनआरआई का, मतलब एक यूरोपियन टाइप हो वैसा, और मैंने एज ग्रुप लिखा हुआ है 22 से 25 साल के लड़के या लड़की जो भी है वो रिक्वायरमेंट है, तो उसमें 22-25 साल के सारे आ जाते हैं। तो अगर 4 लोग आए हैं उसमें से मुझे लग रहा है कि ये 3 लोग मेरे कैरेक्टर में जा रहे हैं, और मेरे चौथा बंदा या बंदी उसको मैंने बोला हुआ है कि सॉरी नॉट फिट, आप कैरेक्टर में नहीं हो। तो उनको ये लगता है, अरे मैम, वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि आपने तो लिखा है, ये देखिए आपका मैसेज, मुझे मतलब हमें मैसेज दिखाते हैं कि आपने तो लिखा है 22 साल ये वो, पर नहीं भाई, एनआरआई है तो, और आपका लुक देसी या गाउठी जो भी लुक जा रहा है, तो आप इसमें नॉट फिट हो। तो नॉट फिट का मतलब ये होता है और कुछ नहीं। कृपा जी, जैसे कि आपने कहा आपकी बेटी पहले इस इंडस्ट्री में आई, फिर आपने कास्टिंग डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया, तो आपने कैसे अप्रोच किया, कैसे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाया? मैंने ये था कि एक प्रिंट शूट की कंपनी है, उन्होंने मेरी बेटी को देखा तो उन्होंने बोला कि हमको 2011 के लिए एक नया चेहरा चाहिए, तो उन्होंने प्रिंट शूट करवाया। तो फिर उसके बाद पोर्टफोलियो बनाए मैंने। और अभी तो ये एक एक्टर के लिए एक चीज़ इजी हो गई है कि मेल आईडी पे आप फोटो भेज सकते हो, प्रोफाइल जो भी है वो भेज सकते हो। मतलब 2011 में तो ये था कि मैं प्रोडक्शन के बाहर जो एक बॉक्स होता था वहां जाके मैंने पोर्टफोलियो दिया है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम ऑडिशन के लिए सुबह 10 बजे हमको बुलाया है और शाम को 5 बजे उसका ऑडिशन का नंबर आया हुआ है। फिर उसके बाद उसको बालाजी से एक शो ऑफर हुआ, वहां से धीरे धीरे उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो उस तरीके से वो अपनी मेहनत से ऑडिशन दे के आज भी वो स्ट्रगल कर रही है। मैं तो यही मानती हूँ कि आज भी वो स्ट्रगल कर रही है। तो ये सब चल रहा है। आपकी बेटी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, एक एक्टर का स्ट्रगल हमेशा चलता ही रहता है, बराबर? सो वो आज भी ऑडिशंस देती है। हाँ, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एक कैरेक्टर उसने खत्म किया, जैसे एक मूवी में उसका नाम परी था, एक सिस्टर का कैरेक्टर था, फिर उसके बाद नया प्रोजेक्ट मिला तो उसका कैरेक्टर अलग होता है। तो एक्टर को तो ये माइंडली प्रिपेयर होना ही है कि एक प्रोजेक्ट हमारा खत्म हुआ तो उसके बाद दूसरे के लिए हमको तैयारी करनी है, तो ऑडिशन देना ही है। तो ये चीजें तो एक्टर को दिमाग में रखना ही है कि एक काम खत्म हुआ तो दूसरे के लिए हमको स्ट्रगल करना ही करना है। मेरी बेटी भी करती है, उसने इतना काम किया हुआ है, फिर भी मैं भी समझती हूँ और वो खुद भी समझती है कि अभी उसे तो बहुत कुछ करना है। तो ऑडिशन के लिए वो आज भी जाती है, कभी कभी वो दिन के 2-3 ऑडिशन एक साथ देती है। तो माइंडली प्रिपेयर रहना ही है एक्टर को। कृपा जी, फाइनली आपके सजेशंस, टिप्स, सिंस आपने अपनी बेटी को भी आपने बढ़ावा दिया, इतनी सारी मूवीज किए उसने, सो अभी हमारे नए एक्टर्स के लिए, नए व्यूअर्स के लिए 2 शब्द। मैं दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो एक्टर को सब्र रखना चाहिए। सब्र ही एक्टर का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप हर एक जगह पे जाओगे तो जरूरी नहीं है आप पहले ही ऑडिशन दिए और सिलेक्ट हो चुके, और कई जगह पे ऐसे होता आपने कुछ किया ही नहीं और फर्स्ट ऑडिशन में आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो मेरी बेटी के साथ भी ये होता है कि वो इतना काम करने के बावजूद भी उसको कई जगह पे रिजेक्शन मिलता है, नॉट फिट बोला जाता है। तो एक्टर को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ऑडिशन देते रहिए, मेहनत करते रहिए, और काफी जगह पे आपको जाना पड़ेगा। पर आज की मतलब मैं ये था कि मेरी बेटी के लिए तो मुझे काफी अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था और पोर्टफोलियो देने पड़ते थे, काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। अभी तो ये एक हो चुका है कि विपुल जी है जो
काफी एक्टर को साथ देते हैं। उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है कि वहां पे पता होता है कि ये कैरेक्टर का ऑडिशन चल रहा है, ये एज ग्रुप का होता है, तो एक एक्टर को ये एक हेल्प हो जाती है कि आपको 50 जगह पे नहीं जाना होता है, आपको पता होता है कि यही ऑफिस में आपको जाना है, ये एज ग्रुप का ऑडिशन हो रहा है, तो आपको वहां जाके ये तैयारी करनी है। तो काफी सारी चीजें हमारे लिए इजी हो जाती है, एक्टर के लिए भी इजी हो जाती है। तो बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, और सब्र रखिए, आपको हर एक कैरेक्टर के बाद, हर एक प्रोजेक्ट के बाद नया स्ट्रगल शुरू करना है, तो ये तो आपको करना ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देखा फ्रेंड्स, जैसा कि इन्होंने कहा, पेशेंस इज की टू सक्सेस। कीप ट्राइंग, हैप्पी ऑडिशनिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी मैं विपुल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इनका सम्मान करें। सो दोस्तों, मिले ना कृपा जी को। कृपा जी 2 कैरेक्टर्स में है, एक कास्टिंग डायरेक्टर तो है ही है और एक माता जी भी है, और दोनों ही कार्यों में एकदम सफल है। पर हमें उनसे कुछ सीखना है। सब्र वाली बात जो उन्होंने कही है, रोज सुबह सब्र अपनी जेब में लेके निकलो, सब्र से ही काम मिलेगा, है ना। दूसरा उन्होंने कहा, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। कभी शॉर्टकट से जाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि शॉर्टकट से जाने वाले अक्सर एक्सीडेंट में फंस जाते हैं। हाँ, तीसरा, बस ऑडिशन 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 से ही काम मिलता है। ऑडिशन दो, काम करो, सफल बनो, ठीक है। तो अब मैं कृपा जी को एक छोटा सा अवार्ड देना चाहता हूं। थैंक यू जी। दोस्तों, जो वीडियो की शुरुआत में आपने देखा था, मैं थक जरूर जाता हूं और हारूंगा नहीं। हर वक्त एक इंडस्ट्री के सही इंसान को यहां ले आऊंगा, और आज हमारी खुशनसीबी है कि कृपा जी के साथ साथ उनकी बेटी भी यहां पर है। तो मैं चाहता हूं कि कृपा जी, उनकी बेटी आइए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज कुछ प्रोटोकॉल तोड़ने जा रहे हैं। प्रोटोकॉल तोड़ना मतलब हर वक्त तो मैं अवार्ड देता हूं, सोनाली अवार्ड देती है, बट आज हम तीनों मिलकर उनकी बेटी की वजह से तो मां आज है, तो हम तीनों मिलकर उन्हें अवार्ड देंगे। तो यस यार, इंडस्ट्री के सही लोग इज हियर, दैट्स हेदर एंड ऑफ कोर्स दिस इज द पार्ट एंड दैट्स सोनाली। Please like, share and subscribe. This is Sonali signing off.